नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है अवस्था। 10 रूपा के अनुसार कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, हम इस विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य, इस बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागम। कहने का तात्पर्य है फलार्थी भी अर्थात फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा कार्य से किए गए कार्य की अवस्था पांच अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति एवं फलागम। चलिए नीचे देख लेते हैं एक बार। फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी फल की इच्छा रखता है, यहाँ पे फलार्थी भी अर्थात जो फल की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। फलार्थी भी अर्थात फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। अब देखते हैं यहाँ पे आरंभ के लिए क्या कहा गया है। औत्सुक्य मात्रम आरंभः फल लाभाय भूयसे, अर्थात फल के लाभ के लिए औत्सुक्य, उत्सुकता, मात्रम अर्थात मात्र, उत्सुकता मात्र होना आरंभ है। क्या? फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र होना आरंभ कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र होना ही आरंभ कहलाता है। भाव यह है कि इस कार्य को मैं करूँगा, ये कहना मात्र कि हम इस कार्य को करेंगे। ये जो क्या है संकल्प लिया है हमने, ये उत्सुकता मात्र होना ही क्या है, इस प्रकार निश्चय करना ही आरंभ कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में स्वामी के अभ्युदय के लिए किए गए तथा देव के द्वारा हाथ का सहारा दिए गए इस कार्य में आदि कथन के द्वारा वत्सराज उद्यान के कार्य का आरंभ योगेंद्रायण मंत्री के मुख से दिखलाया गया, क्योंकि उस वत्सराज का कार्य सिद्धि मंत्री पर आश्रित है। आगे ध्यान देते हैं, आगे किस बारे में बताया जा रहा है? आगे बताया जा रहा है प्रयत्न के बारे में। देखिए क्या है। प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तौ व्यापारो अति त्वरान्वितः। कहने का क्या तात्पर्य? अप्राप्त अर्थात अ से क्या मतलब है यहाँ पे? प्राप्त ना होने पर, अर्थात फल के किसके प्राप्त ना होने पर। अभी बात फल की चल रही है, तो फल के प्राप्त ना होने पर अति त्वरान्वित, अति से मतलब है अत्यंत, त्वरान्वित अर्थात वेग पूर्वक, व्यापार से क्या मतलब? किया गया व्यापार। क्या है? अत्यधिक वेग पूर्वक किया गया उद्योग या फिर व्यापार प्रयत्नस्तु प्रयत्न कहलाता है। कहने का क्या मतलब है कि फल की प्राप्त ना होने पर अत्यंत वेग पूर्वक जो उद्योग करते हैं हम नहीं, मतलब जो कार्य हमारे काव्य में जो अत्यंत वेग पूर्वक उद्योग किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, ध्यान देते हैं नीचे ये रहा। फल के प्राप्त ना होने पर उसके लिए अर्थात फल के लिए अत्यंत वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न कहलाता है। जब फल प्राप्त नहीं होता और उसके लिए अनेक साधनों को जुटाना इत्यादि विशेष प्रकार की चेष्टाएं की जाती हैं, तो वही प्रयत्न कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका द्वारा चित्र बनाना इत्यादि वत्सराज उद्यान से मिलने के उपाय हैं, तथापि वत्सराज के दर्शन का दूसरा उपाय नहीं है, इसीलिए किसी प्रकार चित्र बनाकर मनचाही करूंगी। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अप्राप्त, यहाँ पे आया था ना अभी, अप्राप्त प्राप्त ना होने पर अति त्वरान्वित अत्यधिक वेग पूर्वक किया गया व्यापार उद्योग क्या है यहाँ पर? ये प्रयत्न कहलाता है। आगे चलते हैं।
प्रयत्न हो गया। अब यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, प्राप्त्याशा की। प्राप्त्याशा की बात चल रही है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। उपाय पाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। कहने का क्या तात्पर्य है, उपाय अर्थात उपाय के होने पर तथा अपाय शंकाभ्याम, अपाय शंकाभ्याम से मतलब है विघ्न की आशंका होनी। जब आशंका रहती है ना, विघ्न होने वाला है कुछ, ये आशंका होने से प्राप्ति संभवः। प्राप्ति संभवः से मतलब क्या है, अब किस चीज की प्राप्ति, फिर वही बात, फल की प्राप्ति, फल प्राप्ति की संभवः अर्थात संभावना। क्या क्या कहा है, उपाय अर्थात उपाय की होने पर तथा विघ्न की शंका होने से जो फल प्राप्ति की संभावना होती है वो क्या है, प्राप्त्याशा। यहाँ पर क्या कहा गया है, प्राप्त्याशा के बारे में बताया गया है कि प्राप्त्याशा क्या होती है। देखते हैं, नीचे ध्यान देते हैं थोड़ा डीपली। उपाय के होने तथा विघ्न की शंका होने से जो फल प्राप्ति की संभावना मात्र होती है वह प्राप्त्याशा कहलाती है। उपाय होने पर भी विघ्न की शंका होने के कारण जब फल प्राप्ति का इक्तः निश्चित नहीं होता, मतलब क्या है कि उपाय तो हो रहे हैं लेकिन हमारे मन में शंका है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये जो निश्चय नहीं है कि वो फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, वही अवस्था क्या है, प्राप्त्याशा कहलाती है। जैसे रत्नावली नाटिका के तृतीय अंक में सागरिका द्वारा वेश परिवर्तन और अभिसरण आदि मिलन के उपाय होने पर वासवदत्ता रूपी विघ्न की शंका इस प्रकार विदूषक के कथन द्वारा दिखलाई गई है। क्या कहता है वो, ऐसा ही है यदि अकाल की वायु के समान आकर वासवदत्ता इसे बदल ना दे। क्या कह रहे हैं कि चलो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्या है सागरिका से आपका मिलन हो जाएगा, वेश परिवर्तन करके आएगी क्योंकि वो, परंतु ऐसा ही हो तो ठीक है यदि अकाल की वायु के समान अर्थात अकाल बुरा काल की वायु के समान आकर वासवदत्ता इसे बदल ना दे। इस प्रकार यहाँ एकांतः निश्चित न की हुई रत्नावली से मिलन की प्राप्ति बतलाई गई है, मतलब पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है, हो सकता है कि वो मिल भी जाए। और दूसरा, यदि वहाँ पर क्या शंका है कि कहीं वहाँ पर कौन ना आ जाए, वासवदत्ता आकर के उसे बदल ना दे, तो यहाँ पर ये क्या है, ये वर्ण क्या है, प्राप्त्याशा कहलाता है। यही आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये रहा, ध्यान देते हैं। अपाया अभावतः प्राप्ति नियताप्ति सुनिश्चितः। कहने का क्या तात्पर्य, अपाय अभावतः अर्थात विघ्नों के अभाव से, सुनिश्चित अर्थात निश्चित की गई प्राप्ति, किसकी, फल की प्राप्ति क्या कहलाती है, नियताप्ति। यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, नियताप्ति। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था प्राप्त्याशा, उसमें क्या था, उसमें था विघ्न का अभाव, मतलब यहाँ पे है विघ्न का अभाव, उसमें था विघ्न की शंका। देख लेते हैं, ये रहा, यहाँ पे था अपाय शंका, विघ्न की शंका, जबकि यहाँ क्या है, अपाय अभावत है, मतलब विघ्न का अभाव होने पर सुनिश्चित अर्थात अवश्य ही, जब हमें निश्चित है हम, हाँ हमें क्या मिलने वाला है, प्राप्ति होगी, किसकी प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी, तो ये क्या है, नियताप्ति कहलाता है। चलिए नीचे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। विघ्नों के अभाव से फल की निश्चित रूप से प्राप्ति ही नियताप्ति कहलाती है। देखिए, विघ्नों के हट जाने पर फल प्राप्ति का नितांत निश्चय ही नियताप्ति है। जैसे रत्नावली नाटिका में वासवदत्ता द्वारा सागरिका को बंदी बना लिए जाने पर सागरिका कठिनाई से जीवित रहेगी, इस प्रकार आरंभ करके विदूषक राजा से कहता है, उपाय क्यों नहीं सोचते। इसके पश्चात राजा उद्यन कहते हैं, मित्र देवी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के अतिरिक्त मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता। यहाँ अग्रिम चतुर्थ अंक की कथा का बिंदु जो देवी प्रसादन अर्थात देवी को खुश करना है, उसके द्वारा देवी रूप विघ्न का निराकरण हो जाने से निश्चित फल प्राप्ति की सूचना दी गई है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई पहले में क्या था, जब हमने बात करी थी प्राप्त्याशा की, उसमें था कि कहीं वासवदत्ता आकर के
वासवदत्ता आकर के क्या है उसका जो राजा उदयन से जो मिलन है सागरिका का, उसमें विघ्न बदल ना दे वो। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसे बंदी बना लिया है, अब आप कोई उपाय क्यों नहीं सोचते। वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही उपाय है, और वो भी क्या, कि वासवदत्ता को प्रसन्न किया जाए, देवी प्रसादन। अर्थात इसमें कह दिया गया है कि चतुर्थ अंक की कथा का बिंदु जो है वो दिया गया है कि चतुर्थ अंक में क्या होगा, देवी प्रसादन है, देवी खुश हो जाएंगी और क्या होगा, विघ्न का निराकरण हो जाने पर निश्चित रूप से फल की प्राप्ति हो जाएगी। फल कौन सा, कि उनका सागरिका से मिलन हो जाएगा। ये क्या कहलाता है यहाँ पर, ये कहलाता है हमारा नियताप्ति। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि अंतिम है। अंतिम क्या है, स्टार्टिंग में बताया था हमने, फलागम। क्या होता है ये, फल युग अर्थात फलागम होता है। अब इस बारे में बात करें तो क्या कहेंगे हम, समग्र फल संपत्ति ही फल योग यथोदित, जैसा कहा गया है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि समग्र फल प्राप्ति, समग्र मतलब पूर्ण रूप से, फल की संपत्ति अर्थात प्राप्ति फल योग से क्या मतलब फलागम है, कि पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति ही फलागम है, यथोदित जो कि पहले कहा गया है। देखिए, पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति ही फलागम है, जैसा कि पहले कहा गया है। कहने क्या तात्पर्य, जैसे रत्नावली नाटिका में उद्यन को रत्नावली की प्राप्ति और चक्रवर्ती पद की प्राप्ति फलागम अवस्था है, कि भाई स्टार्टिंग में जो कह दिया गया था कि उन्हें क्या मिल जाएगा, रत्नावली मिल जाएगी, उनको क्या मिले, रत्नावली मिल जाएगी, रत्नावली नहीं, इसमें इनका नाम क्या है, हाँ रत्नावली मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा उन्हें, पद की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब चक्रवर्ती राजा जो है वो बन जाएंगे, वो उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो क्या है, जो पहले कह दिया गया है उसकी प्राप्ति, समग्र फल की संपत्ति जो है वो प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है, फलागम कहलाता है। ये हमने बात क्या करी है, यहाँ पर जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, बताइए। अवस्थाएं हम बात कर रहे थे, अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखिए, अर्थ प्रकृतियां और कार्यावस्थाएं, इन दोनों के स्वरूप विवेचन से यह स्पष्ट है कि बीज बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। अर्थ प्रकृतियां फल सिद्धि के उपाय हैं। अर्थ प्रकृतियां क्या है, यदि पूछ लिया जाए, अर्थ प्रकृतियां फल सिद्धि उपाय, फल सिद्धि के उपाय हैं। यहाँ कार्य नायक का व्यापार है, फल को लक्ष्य करके किए गए कार्य नायक व्यापार की 5 अवस्थाएं ही कार्यावस्थाएं कहलाती हैं। अब बात की वो क्या था, जो अर्थ प्रकृतियां थी, वो प्रकृतियां क्या थी कि फल सिद्धि के उपाय, और जो क्या है, फल को लक्ष्य करके किए गए कार्य हैं, उनकी क्या होती है, 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्यावस्थाएं कहते हैं। यद्यपि नाट्यशास्त्र आदि में इतिवृत्त के संदर्भ में अर्थ प्रकृतियां तथा कार्यावस्थाओं का उल्लेख किया गया है, तथापि अर्थ प्रकृतियों का साक्षात संबंध इतिवृत्त के फल के साथ है, ये उसी फल की सिद्धि के उपाय होते हैं। कार्यावस्थाओं का साक्षात संबंध नायक के एक व्यापार के साथ है। इन दोनों का इतिवृत्त के साथ साक्षात संबंध नहीं, किंतु परंपरा संबंध तो होता ही है। इसीलिए भारतीय नाट्यशास्त्र में इन दोनों के आधार पर इतिवृत्त का 5 भागों में विभाजन किया गया है, जिसे पंच संधि के नाम से जाना जाता है। भरत मुनि ने बताया है, इतिवृत्त नाट्य का शरीर है, इसके विभाग 5 संधियों द्वारा किए जाते हैं। और 5 संधि कौन सी है, आपको पता है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, और कौन सी होती है, अवमर्श होती है, और एक उपसंहति, ये होती है। ये क्या होती है, 5 संधि। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आ गया है, देखिए ये रहा पंच प्रकृति, पंच अवस्था समन्वित, अर्थात क्या है, अर्थ प्रकृति 5, 8 प्रकृतियां जो हमारी अर्थ प्रकृतियां हैं वो 5 किसके साथ समन्वित रूप, अर्थात 5 अवस्थाओं के साथ जब वो मिल जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, पंच संधि कहलाती हैं। यथा संख्य जायते मुखाद्या, जो कि क्या है, मुख्य आदि, मुख से मतलब है यहाँ पे मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, उपसंहति, ये सब क्या है, 5 संधियां कहलाती हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। और आपका जो प्रश्न है वो ये है कि
5 जो हमने अभी अवस्थाएं कार्यावस्थाएं पढ़ी हैं उसमें द्वितीय कार्यावस्था कौन सी है? आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।